मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनेता के बारे में जो महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की राजनीति में सबसे पॉपुलर चेहरे बन गए। हम बात कर रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में। आज की इस वीडियो में उनके जानेंगे राजनीतिक कैरियर और उनके जीवन के बारे में। दोस्तों, देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में गंगाधर फडणवीस और सरिता फडणवीस के घर हुआ। उनके पिता नागपुर से महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे और उनकी मां विदर्भ हाउसिंग क्रेडिट सोसाइटी की पूर्व निदेशक थी। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की प्रारंभिक पढ़ाई इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल से हुई, लेकिन इससे जुड़ा एक किस्सा भी आता है। दरअसल आपातकाल के दौरान देवेंद्र के पिता गंगाधर राव को गिरफ्तार कर लिया गया और देवेंद्र फडणवीस ने अनोखे तरीके से इस गिरफ्तारी का विरोध किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम वाले इस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया और खुद को सरस्वती विद्यालय और फिर धर्मपेट जूनियर कॉलेज में दाखिला दिलाया। 5 साल की एकीकृत कानून की डिग्री के लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागपुर से स्नातक 1992 में उपाधि प्राप्त की और उनके पास बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री और DSE बर्लिन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तरीकों और तकनीकों में डिप्लोमा किया। देवेंद्र फडणवीस ये एक बहुत कट्टर देशभक्त और राष्ट्रवादी आदमी है। जहाँ अस्मिता पर बात आएगी वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस किसी बात की नहीं सुनता। देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक के कैरियर की अगर हम बात करें तो राजनीतिक में देवेंद्र फडणवीस की कहानी दृढ़ता और अनुशासन के इर्द गिर्द है। नागपुर में एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे परिवार से थे जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से गहरा जुड़ाव था। देवेंद्र फडणवीस बहुत कम उम्र में ही RSS में शामिल हुए। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल होकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। 22 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। फिर 27 साल की उम्र में वो 1997 में नागपुर के सबसे युवा मेयर चुने गए, जिससे उनकी नेतृत्व क्षमता का पता चलता है। 1999 में फडणवीस ने राज्य की राजनीति में कदम रखा और अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता, जो सिलसिला अभी तक चल रहा है। 2014 में महाराष्ट्र में जब बीजेपी को जीत मिली तो बीजेपी नेतृत्व में एक युवा चेहरे पर दांव लगाया गया था, जो देवेंद्र फडणवीस थे। 2014 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए चुना। 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उस समय शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में शरद पवार के बाद दूसरे सबसे युवा सीएम बने। उसी कार्यक्रम में देवेंद्र फडणवीस ने एक और उपलब्धि हासिल की। वो महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री रहे। उनके पहले 1972 में वसंतराव नायक ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2019 के बाद देवेंद्र फडणवीस ने 2022 तक महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। 2022 में शिवसेना में विभाजन के बाद जब एकनाथ शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनकर सरकार में जिम्मेदारी निभाते रहे और 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। मुंबई के आज़ाद मैदान में फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ NCP नेता अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी का नाम अमृता फडणवीस है और दोनों की पहली मुलाकात 2005 में हुई थी।